की बात बताऊँ ना, बड़ी मज़े की बात है, वो अभी तक नहीं मुझे भूलती। और मेरी बहन ना उसकी वजह से मुझे गालियाँ देती होती थी और डांटती होती थी, जो मेरे साथ होती थी ना, पढ़ती थी चाइनीज़ वो वाली। है खुद बनाना पता है। मैं पाकिस्तान में एक चीज़ को हाथ नहीं थी लगाती, लेकिन बाहर आके सारा कुछ करना आ गया, सारा कुछ करना आ गया। इतने मज़े मज़े के खाने बनाती हूँ ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो जी ये सारा कुछ होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और आप लोग मिले मेरे रूममेट से। ये है मेरा रूममेट और इनको हेलो करो, हेलो। चलें जी, हुआ मैंने कहा मैं रहूँगी नहीं, लेकिन मेरी छोटी बहन ने इतना रुलाया, इतने गिरने पाए, इतने गिरने पाए कि बस सारे ही रोने लग गए। तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो जी आज का व्लॉग मेरे किस टॉपिक पे होने वाला है? आज का व्लॉग होने वाला है कि बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे कि हमें आप बताएं अपनी जर्नी के बारे में, यहाँ तक आप कैसे पहुँची, कौन कौन से कारनामे किए। मैंने कहा आप लोगों को अपने कारनामे बता दूं कि कौन कौन से किए हैं और कौन कौन से नहीं किए। वैसे तो मेरा प्लान था कि मैं बाहर जाके बनाऊं, लेकिन आज बाहर बहुत 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 ज़्यादा गर्मी है, तो मैंने कहा रूम में बैठ के आराम से एसी के अंदर चिल माहौल में अपना व्लॉग बनाऊं और अपने ये रूम पार्टनर को भी दिखाऊं। ठीक है, तो जी सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। फिर उसके बाद मैं अपना जो हूँ लेक्चर शुरू करती हूँ लंबा सा। ओके 2000 years later. तो जी चले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची, क्या किया क्या नहीं किया, कौन कौन से जो मुश्किलात थी उनको फेस किया, फिर यहाँ तक पहुँची। तो मैं आप लोगों को अब बताती हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया चाइनीज़ पढ़ना। जी मैंने जो है मतलब मैं पहले एफएससी की स्टूडेंट थी, ठीक है। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, ठीक है। क्या बोला तूने? तो जी एफएससी की स्टूडेंट थी मैं। फिर कोरोना आ गया, कोरोना में मेरे जो मार्क्स थे वो अच्छे नहीं आए क्योंकि मैंने पढ़ा कोई नहीं था। और बस फिर उसके बाद मैंने मैंने एफएससी के बाद मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, कोई कोर्स कर लेती हूँ। मैंने फिर कोर्स किया। कोर्स के लिए मैं गई सेंटर, वहाँ पे जाके मैंने कोर्स के लिए देखा कौन कौन था। मेरा पहले था कि मैं कंप्यूटर कोर्स करूँ या कोई और कोर्स करूँ। मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि मैं चाइनीज़ की तरफ आऊँगी, लेकिन मुझे शुरू से शौक़ था कि मैंने आउट ऑफ कंट्री जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है, मैंने वहाँ पे जाना है, आके मज़े ले लिए हैं मैंने। तो ना अब फिर मैंने कहा कि अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने जब चाइनीज़ देखी, मुझे ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था है कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी चाइनीज़ पढ़ के। लेकिन फिर मैंने कहा कोर्स ही करना है ना, तो चाइनीज़ का भी करवा ही दें। तो मैंने फिर वो कोर्स स्टार्ट किया। पूरी क्लास में से मतलब कितने कोई 20-25 होंगे लड़के और अकेली लड़की मैं थी, ठीक है। 20-25 लड़के और अकेली लड़की मैं। और इतना मज़ा आया हमारे सर ने, हमें पाकिस्तानी सर थे, उन्होंने बहुत अच्छा हमें पढ़ाया, इस वजह से मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, ठीक है। फिर मैं पहले दिन तो खुद गई, दूसरे दिन अपनी बहन को ले गई, बड़ी वाली को, नकम्मी को, तो उसको ले गई। तो जी उसको मैंने पेंसिल के सिक्के मार मार के उसको भी चाइनीज़ के तरफ लगा दिया कि पढ़ो इसको, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। फिर हमने वहाँ से स्टार्ट किया। हमने बस मतलब मैं रहती हूँ पाकिस्तान के एक सिटी में, गुजरांवाला में, ठीक है। तो वहाँ पे रहती हूँ, वो एक छोटा सा सिटी है। लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं, इंडिया वगैरह में और इधर उधर, तो वो उनको नहीं पता होना। लेकिन मैं मतलब छोटी सी सिटियाँ वहाँ से आती हूँ। तो जी वहाँ पे फिर मैंने दो मंथ मैंने पढ़ी, 2 मंथ पढ़ा HSK 3 तक, ठीक है, 2 तक वहाँ पे पढ़ा। फिर जी हमारे वहाँ पे छोटी सी सिटी थी, वहाँ पे कौन सा कोई इतनी वो नहीं थी। खुश हो जाओ लाहौर वालों आप लोग हैं। तो फिर मैं आई लाहौर में आई, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है पंजाब यूनिवर्सिटी में, ठीक है। मैं वहाँ पे आई, वहाँ पे आके हमने मतलब वहाँ पे एडमिशन लिया HSK 3 में। तो HSK 3 किया, उसके बाद 3 करके फिर 4 में भी आए। 4 में भी ऐसे ही सुबह हम 6 बजे उठती होती थी मैं और मेरी जो सिस्टर है, दोनों हम 6 बजे उठ के तो तैयार श्यार होके गाड़ी पकड़ के 2 घंटे का सफ़र होता था। 2 घंटे का सफ़र करके हम लोग जाती होती थी लाहौर पढ़ के, मतलब दोपहर को हमारी 2:30 बजे 3 बजे क्लास होती थी। 2 घंटे की या 1.5 घंटे की क्लास होती थी कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में, पंजाब यूनिवर्सिटी है, बहुत से लोग जानते होंगे। तो वहाँ पे हम क्लास लेती होती थी, फिर हम बस पकड़ के आती होती थी। रात के हमें बज जाते थे मतलब 9-10 बजे तक हम घर वापस आती थी। दोनों घर वापस आके तो हम इतना थक जाती थी, बस फिर मैंने कहा मैंने पढ़नी ही पढ़नी।
मुझे बड़ा ही इंटरेस्ट था चाइनीज़ में कि पढ़ना ही पढ़ना, पढ़ना ही पढ़ना। और कुछ लोगों ने मुझे, मतलब मेरे जो सर थे उन्होंने बता दिया था कि इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, क्योंकि मेरे जो 2 सर हैं उन्होंने भी चाइनीज़ सीखी है। मतलब वो एक तो इधर अभी कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने बैचलर कर लिया, तो एक ने मास्टर्स कर लिया, ठीक है। तो ये फिर ये लोग भी आए हुए थे यहाँ पे स्कॉलरशिप पे। मैंने कहा, जब मुझे पता चला कि मुझे स्कॉलरशिप मिल सकती है इसमें और मैं हूँ क्या पढ़ के तो स्कॉलरशिप मिल सकती है, तो मैंने जो रट्टे लगाए इसमें, ऐसे रट्टे लगाए, मैंने कहा आज लगा लो। और अपनी बहन को जो सिक्के मारे पेंसिल के, वो मार मार के उसको भी पढ़ाया, खुद भी पढ़ा। तो पढ़ के हमने फिर, मुश्किल थी, बड़ी ज़्यादा मुश्किल थी। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे हम घर आती होती थी, मतलब आके ऐसे जैसे सही टुन हम हुई मतलब इतना ज़्यादा हम थक जाती थी ना, लेकिन फिर भी मैंने कहा कुछ नहीं होता। हमने फिर मतलब 2-3 महीने में एक HSK 3 किया, फिर उसके बाद हमने 3 महीने में 4 किया। HSK 4 करके फिर हमने पेपर दिया। उसके बाद HSK 4 में मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, वो करके फिर आप लोगों को बैचलर की स्कॉलरशिप मिलती है 4 साल की यहाँ पे। वो किया, वो करके फिर जब मेरा पेपर हुआ, पेपर देने भी लाहौर गई, क्योंकि हमारे इधर कुछ भी नहीं था होता, गुजरावाला में छोटी सी तो है थी। तो जी वहाँ पे गई, वहाँ पे जाके हमने पेपर दिया। पेपर दे के मैंने और मेरी बहन ने, नकम्मी ने, तो तो उसने पेपर दिया। फिर हम जो है हमारा जब 1 महीने बाद इसका रिजल्ट आता, वो रिजल्ट आया, फिर उसके बाद मेरी मामा को कभी भी नहीं था यकीन हो रहा कि हैं जा सकती हो, नहीं जा सकती। वो हमने टिकट भी बाय कर ली थी, सारा कुछ कर लिया था, लेकिन वो कहती हैं अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप लोग जा सकती हैं, इस तरह नहीं हो सकता। उनको यकीन ही नहीं आया, लास्ट मोमेंट तक उनको यकीन नहीं आया कि हैं आप लोग जा सकती हो, ऐसे हो सकता है ये वो। तो ना जिनको हम बताते थे कि इस तरह कर रहे हैं, हम इस तरह कर रहे हैं, लोग कहते थे ये लोग पागल हैं, ये लोग ना अपने पैसे ज़ाया कर रही हैं, अपना सारा कुछ टाइम वेस्ट कर रही हैं ये वो। लेकिन क्या पता, अल्लाह, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, अल्लाह हर किसी की मेहनत का अजर ज़रूर देता है, ठीक है। तो हम मेहनत करते रहे। और आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊँ ना, बड़ी मज़े की बात है, वो अभी तक नहीं मुझे भूल दी। और मेरी बहन ना उसकी वजह से मुझे गालियाँ देती होती थी और डांटती होती थी, जो मेरे साथ होती थी ना, पढ़ती थी चाइनीज़ वो वाली। मतलब मेरा घर गुजरावाला में था ना, तो गुजरावाला में जब हम पढ़ते होते थे ना चाइनीज़, जिस सेंटर में, वो सेंटर हमसे था मतलब आधे घंटे की, मतलब आधा घंटा लगता था सही है जाने में वहाँ पे। तो मैं वो करवा के भी, कोई गाड़ी वगैरह करवा के भी मतलब जा सकती थी वहाँ पे, चिंची वगैरह ये वो सारा कुछ, लेकिन नहीं करती थी मैं गर्मी में उसको। देखे अगर जाना है उसमें है ना, रिक्शे में या चिंची में, लेकिन आना मैंने उसको चला के लेके आया, मतलब वो करवा के उसको मैं कहती होती थी सीधा रास्ता है, अभी आने लगा। वो इतनी गालियाँ देती होती थी मुझे घर वापस आके कि तुम इस तरह क्यों करती हो। इनका जितनी खुद के लिए इंसान को मुश्किल है, अल्लाह ने भी कहा है, मतलब इंसान पैदा करेगा तो उतने ही उसको जो है ना आगे आसानियाँ मिलेंगी, ठीक है। वो मुझे इतना डांटती होती थी कि तुम नहीं सही हो, तुम इस तरह करती हो, लेकिन फिर भी मैंने कहा इस तरह ही करना। फिर आहिस्ता ये सारा कुछ हुआ। इसके बाद हमने HSK 4 का पेपर दिया, उसके बाद वो दे के तो फिर हमने मज़े से, फिर जब हमने अपना रिज़ल्ट देखा वहाँ पे, उसमें कमी का रिज़ल्ट था उसका रिज़ल्ट मतलब मेरे से कम मार्क्स आए थे, ठीक है। तो उसको 6 मंथ की स्कॉलरशिप मिली। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा है कि अगर HSK 4 में होंगे 210+ होंगे तो आप लोगों को 4 साल की स्कॉलरशिप मिलेगी, नहीं तो अगर नहीं होंगे तो फिर आप लोगों को 6 मंथ की मिलेगी या 1 ईयर की मिलेगी। इस तरह उसको फिर कम थे, उसको 6 मंथ की मिली है, और फिर मुझे मिली 4 साल की स्कॉलरशिप यहाँ पे। फिर मैं चाइना की जब उधर आई एयरपोर्ट पे आके, तो जी फिर बस ये सारा कुछ हुआ। मैंने कहा मैं रहूँगी नहीं, लेकिन मेरी छोटी बहन ने इतना रुलाया, इतने किरने पाए कि बस सारे ही रोने लग गए। तो जी ये सारा कुछ था। फिर मैं आहिस्ता चाइना पहुंची, तो चाइना पहुंच के ये सारा कुछ हुआ। शुरू में अच्छा खासा रोई, और ये मेरा सफ़र था यहाँ गुजरावाला से बीजिंग तक का, पाकिस्तान से चाइना तक का, ये मेरा सफ़र था। तो जी अभी जो है मेरी बहन जो है वो पाकिस्तान में बैठी है और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो क्योंकि उसकी 6 मंथ की स्कॉलरशिप थी और मेरी 4 ईयर की थी, मेरे हो गए हैं 2 ईयर कंप्लीट हो गया और 2 ईयर रह गया है। और उसके बाद जो है इंशाल्लाह फिर
आप लोगों की दुआओं के साथ, अपने घर वालों की दुआओं के साथ और अल्लाह के साथ मैं इंशाल्लाह बहुत आगे तक जाऊंगी, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं करूँगी इंशाल्लाह, उम्मीद करती हूँ। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, ये सारा कुछ बताने का मकसद क्या है आप लोगों को, ये मतलब ये है कि मैंने इंसान जो है, हर कोई इंसान मेहनत करेगा तो उसको उसका जो है सिला ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आप लोग भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसको दिलो जान से करें, ठीक है। अपनी सारी एफर्ट्स उसमें लगा दें तो इंशाल्लाह आपको उसका फीडबैक ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो ना, ये सारा कुछ है मेरा इस व्लॉग बनाने का जो मकसद है। मैंने आप लोगों को अपना बताया कि मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, कहाँ FSC। अब यहाँ पे मैं कुछ लोगों को बताती हूँ ना कि मैंने FSC की हुई है, तो ये वो लोग कहते हैं तुम पागल हो, तुम MBBS में क्यों नहीं गई, तुमने ये क्यों नहीं किया। मैंने कहा मेरी किस्मत में ये था, ठीक है। और वैसे वो मुझे डॉक्टर बनने का कोई शौक नहीं था, मुझे ये था मैंने बाहर जाना है, कहीं तो कहीं जाना ही था। वो आगे बैठ गई इधर है, तो अब ले लो मजा, ना मामा के खाने मिलते हैं, ना कुछ और मिलता है, ना कुछ है, खुद बनाना पता है। मैं पाकिस्तान में एक चीज़ को हाथ नहीं लगाती, लेकिन बाहर आके सारा कुछ करना आ गया, सारा कुछ करना आ गया। इतने मज़े के खाने बनाती हूँ ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो जी, ये सारा कुछ होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और आप लोग मिले मेरे रूममेट से। ये है मेरा रूममेट और इनको हेलो करो, हेलो। चलें जी, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा और इससे कुछ सीखने को मिला होगा और मैं आप लोगों के लिए मज़े के व्लॉग्स लेके आऊँगी। और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय।